क्या आप लोग जानते हैं कि इतिहास में एक व्यक्ति ने महज 20 साल की उम्र में पूरी दुनिया पे कब्जा करने का सपना देखा था और वह अपने इस मंसूबे में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। उस राजा का नाम सिकंदर था। उसे अंग्रेजी भाषा में अलेक्जेंडर कहते हैं। उसे अन्य नाम जैसे सिकंदर तृतीय तथा सिकंदर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले उसे महान की उपाधि एक रोमन राइटर ने दिया था जिसे हम प्लॉटस के नाम से जानते हैं। प्लॉटस ने अपनी ड्रामा मोस्टेलारिया में पहली बार सिकंदर को महान शब्द से संदर्भित किया था। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंपियस था। सन 336 ईसा पूर्व में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके तुरंत बाद मैसेडोनिया के लोग फिलिप के बेटे सिकंदर को अपना राजा घोषित कर देते हैं। और इस समय सिकंदर की उम्र महज 20 साल की थी। सिकंदर के साथ पूरा ग्रीस सिवाय स्पार्टा राज्य के इस लड़ाई में शामिल हो गए। इसके बाद सिकंदर उसके रास्ते में आने वाले सभी राज्यों को एक के बाद एक हराता चला गया। अंत में वह समय भी आया जिसमें सिकंदर ने राजा डारियस को हराकर पूरे फारस साम्राज्य को उखाड़ फेंका और पूरे फारस पर यूनान साम्राज्य की स्थापना की। और अंततः 326 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत की जमीन पर आ पहुंचा। मगर उसी कड़ी में एक और राज्य था जिसका राजा पोरस था। पोरस ने सिकंदर की सेना में शामिल होने और झुकने से मना कर दिया और इसके बजाय उसने लड़ना स्वीकार किया। अंत में उसने बहुत ही बहादुरी से सिकंदर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर इस लड़ाई में वह हार जाता है। इस लड़ाई को देखकर सिकंदर पोरस से बहुत इम्प्रेस हुआ, जिसके बाद उसने उसको उसका राज्य सौंप दिया और उसको वहां पर अपना कमांडर बनाकर आगे बढ़ गया। जब वह 20 नदी पर पहुंचा तो उसके सैनिक आगे बढ़ने से मना करने लगे। सिकंदर ने अपने सैनिकों से आगे बढ़ने के लिए उन पर काफी ज्यादा दबाव डाला, परंतु सैनिकों ने इनकार कर दिया। अंत में सिकंदर का ईस्ट एशिया को एक्सप्लोर करने का सपना पूरी तरह से खत्म हो गया। वह सिकंदर जिसने पूरी जिंदगी अपने सभी दुश्मनों को हराता गया मगर अंत में अपने ही लोगों के सामने हार गया। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में जहां तक उसने अपना राज्य स्थापित किया था वहां पर कमांडर और एडमिनिस्ट्रेटर्स को एस्टैब्लिश करके वह इंडस नदी के रास्ते से होते हुए अरेबियन सी और फिर पर्शियन गल्फ से होते हुए इराक जा पहुंचा, जहां पर एक बहुत ही पॉपुलर शहर था जिसे हम बेबीलोन के नाम से जानते हैं। सिकंदर के वहां जाने के बाद 323 ईसा पूर्व में उसकी मौत हो जाती है। इस तरीके से एक महान राजा जो महज 20 साल की उम्र में पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और अपने इस सपने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ, मगर अंत में अपने ही लोगों के दिल में बैठे डर से हार गया और अंत में उसे भी मौत का स्वाद चखना पड़ा।